फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम इम्यूनोजेनेटिक्स। सबसे पहले इम्यूनोजेनेटिक्स पढ़ने से पहले यू शुड नो व्हाट इज इम्यून सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी हम जैसे भी हैं आज, वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम की वजह से। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम इज, आपने सुना होगा कभी कहते हुए कि अच्छा मलेरिया एक बार हो चुका है वापस नहीं होगा। आपने ये चीजें सुनी होगी कि एक चीज जो हो चुकी है वो बार बार नहीं होगी। हमें छींक आती है और कुछ हमारी बॉडी के सेल्स ऐसे होते हैं जो खुद ही जो नेगेटिव चीज होती है उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। दैट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इज द टेंडेंसी ऑफ आवर बॉडी टू रिएक्ट टू द फॉरेन पार्टिकल। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर घुस गई है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ऐसा बहुत आपने सुना भी होगा कि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक है, नहीं मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। अभी हमारे कभी भी छींक आ जाती है तो इसका रीजन क्या होता है कि कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल चला गया है जो मतलब हार्मफुल है या फिर जो हमारी बॉडी से मैच नहीं होता, तो हमें छींक आती है जिसकी तुरंत ही जो निकल जाता है ना। तो ऐसे होता है इम्यून। दो टाइप की इम्यून सिस्टम होता है, दैट इज बेसिक इनेट इम्यून सिस्टम एंड द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम वो इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, एंड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इज द इम्यून सिस्टम विच वी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द आवर लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई भी एक ऐसी बीमारी जो एक बार हो गई है तो हमें वो वापस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट कर लेती है और जब दूसरी बार सेम ऑर्गेनिज्म आता है हमें इफेक्ट करने के लिए, तो वो उसे पता होता है कि पहले मैंने इसको ऐसे खत्म किया था तो अब मैं इसको ऐसे खत्म कर देता हूँ, तो वो खत्म हो जाती है एंड उससे हमें फिर से बीमारी नहीं होती है। दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी जो हम पूरी बॉडी के अंदर इवॉल्व करते हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसकी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है वैक्सीन्स लगती है। वैक्सीन्स इसी प्रिंसिपल पे लगती है कि वैक्सीन के अंदर जो भी कोई भी हमारे अंदर फॉरेन पार्टिकल डाला जाता है बिल्कुल वीकेंड फॉर्म में, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के सेल्स है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो उसके खिलाफ कुछ चीजें बना लेते हैं जिससे वो काउंटरैक्ट करके फिर से एक प्रॉपर डिसीज नहीं बन पाती है। जो मैं अब इसके वैसे कर रही हूँ, क्या होता है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कोई भी हार्मफुल या पॉइजनस कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं उसको हम एंटीजन्स बोलते हैं। क्या? एंटीबॉडी इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी that help to counteract the antigen. Antigen is the foreign particle which is not good for our body. ठीक है, ये किसका प्रिंसिपल है? इम्यूनोजेनेटिक्स का। इम्यूनोजेनेटिक्स किसके प्रिंसिपल पे चलता है? एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन पे। एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन पे। अगर हम एंटीबॉडी बनाएं तो ऐसे होती है। दिस इज आवर एंटीबॉडी। इसको हम IG से रिप्रेजेंट करते हैं। These are antigen binding site. एंटीजन जो है वो यहाँ पे आके बाइंड करता है। एंटीजन जो है वो यहाँ पे आके बाइंड करता है। क्या है? हमारी बॉडी इस एंटीबॉडी को बनाती है, और कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड थिंग इन आवर बॉडी, वो एंटीजन जो है वो यहाँ पे एंटीबॉडी उसको अटैक करेगी और उसको खत्म कर देगी वहीं पे। एक बार मलेरिया हुआ, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई उसके खिलाफ, तो जब वापस से मलेरिया का जीन आया, मलेरिया का कीटाणु आया, तो उसमें हमारी जो पहले एंटीबॉडीज बनी थी उसने रिएक्ट किया, यहाँ पे एंटीजन बाइंड किया और वो खत्म हो गया और हमें कोई भी असर नहीं हुआ इस बार। ठीक है, दिस इज द इम्यूनोजेनेटिक्स। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल पे इम्यूनोजेनेटिक्स काम करता है। तो बेसिकली कैसे
कौन से जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए, दैट इज स्टडी ऑफ इम्यूनोजेनेटिक्स। इम्यून सिस्टम को स्टडी करने के लिए कि इम्यून सिस्टम कैसे बिहेव करता है, कैसे कौन से किसकी प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करता है, उस पूरी स्टडी को हम इम्यूनोजेनेटिक्स कहते हैं, जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन पे बेस्ड है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारी पूरी बॉडी में इवॉल्व होती है विद द रेस्ट ऑफ द लाइफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, तो इसके एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले एक एप्लीकेशन तो मैं बता चुकी हूँ वैक्सीन्स के लिए। वैक्सीन्स डिस्कवर होती हैं, वैक्सीन्स जो है वो इसी वजह से, इसी की हेल्प से डिस्कवर होती हैं। जैसे अभी हमने पोलियो वैक्सीन बनाई, रिसेंटली हमने किसकी वैक्सीन बनाई है? कोरोना की, कोविड-19 की वैक्सीन बनी है स्पुतनिक 5, और जो भी हमारी वैक्सीन बनी है इंडिया में बनी है वो किसके उस पे इम्यूनोजेनेटिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेकंड, हिस्टा कंपैटिबिलिटी। इस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज हिस्टा कंपैटिबिलिटी? बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट सुना होगा आपने, जब भी हमें एक इंसान से दूसरे इंसान में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, किडनी, लंग्स, लिवर, लंग्स नहीं कह सकते, लिवर, हम ऐसे जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हिस्टा कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। हिस्टा मींस सेल, कि जो सेल है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं, वो किसकी वजह से चेक होता है? इम्यूनोजेनेटिक्स की हेल्प से। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। इम्यून सेल्स बोलते हैं इनको। बी सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ एंटीबॉडीज, जो हमने पहले पढ़ा था ना, बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और जो टी सेल्स होती हैं वो ये चेक करती हैं कंपैटिबिलिटी कि कंपैटिबल है जो ऑर्गन आने वाला है। अगर कोई भी ऐसा है जिसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरा कोई दोस्त है, उसने मुझे अपना लिवर दे दिया, तो हम दोनों की कोई कंपैटिबिलिटी है या नहीं? अगर उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो अगर नहीं होगी मेरे ऑर्गन के साथ, तो आई विल डाई ऑन स्पॉट। तो उस कंपैटिबिलिटी को जो चेक करते हैं वो जो है वो हम इम्यूनोजेनेटिक्स की हेल्प से चेक करते हैं। तीसरा, RH फैक्टर। व्हाट इज RH फैक्टर? क्या होता है कि ना हमारी बॉडी में AB ब्लड ग्रुप होता है, ABO, तो ऐसे ही RH फैक्टर होता है जो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो RH फैक्टर ऐसे होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर वो हमारी बॉडी में नेगेटिवली रिएक्ट कर गया तो पर्सन जो है वो ऑन स्पॉट डाई कर जाता है। तो इम्यूनोजेनेटिक्स की हेल्प से हम RH फैक्टर को भी स्टडी करते हैं। जीन थेरेपी हम 9.4 में पढ़ेंगे। व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी इज की कोई भी डिसीज है उसको जीन लेवल पे ठीक करने के लिए उसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो जीन थेरेपी में भी इम्यूनोजेनेटिक्स हेल्प करता है। अगर हम इंटरकनेक्शंस बनाते हैं एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, डेफिनेटली यूपीएससी टीचर्स विल लाइक, उन्हें पता है कि बच्चा जो है वो इंटरकनेक्ट कर पा रहा है, उसको पता है कि कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज है, जैसे कि मैंने डेंगू बताया, मलेरिया बताया, उस इन्फेक्शियस डिसीज की स्टडी के लिए हम इम्यूनोजेनेटिक्स को यूज करते हैं। दीज आर द 5 एप्लीकेशंस। आई होप आपको समझ आया होगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है। वैक्सीन्स में क्या होता है कि एक वीकेंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म या वायरस उसको हम हमारी बॉडी में डाल देते हैं, तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बना लेती है और वो एंटीबॉडीज संभाल के रखती है। इन केस अगर हमें कोई प्रॉपर ऑर्गेनिज्म आके अगर हमें वो बाइट करता है या हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है, तो एंटीबॉडीज जो है उसके खिलाफ रिएक्ट करती है और हमें वो बीमारी नहीं होने देती। These are vaccines. हिस्टा कंपैटिबिलिटी किस लिए होती है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चेक करने के लिए। तीसरा, RH फैक्टर we will study in subsequent lectures. जीन थेरेपी इज जो जीन लेवल पे हम किसी भी डिसीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं उसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। एंड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, कोई भी एग्जांपल डेंगू वगैरह, इन सब की जो कैसे ये जो डिसीज हैं वो इफेक्ट करती हैं बॉडी को और कैसे उसके अगेंस्ट में बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना लेती है, उसको हम इम्यूनोजेनेटिक्स की हेल्प से करते हैं। दिस इज द इम्यूनोजेनेटिक्स।
ऑल्सो जो कंटेम्प्रेरी अभी बहुत रिसेंटली एक रिसर्च हुई है, कोविड-19 के टाइम पे हुई थी, तो हम ऐसे क्योर कर सकते हैं कि किंग्स कॉलेज था, उन्होंने क्या रिसर्च किया था कि जो कोविड-19 की जो एंटीबॉडी की इम्यूनिटी है वो बहुत वीक है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल टी सेल इम्यूनिटी होती है। किसी और डिसीज की जो इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि बहुत टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है, और अगर हमारी कोई बीमारी 5 साल की उम्र में हुई है तो वो 30, 34, 35 साल की उम्र में भी उतना ही उस जो एंटीबॉडीज है उसको काम करेगी। बट किंग कॉलेज ने क्या पाया कि अगर कोविड-19 एक बार हो जाता है तो उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनी है, मतलब 1, 2, 3 साल बाद तो हमारी बॉडी जो है वो कोविड के एंटीजन को भूल जाएगी और हमारी बॉडी और हमें कोविड से इन्फेक्ट कर देगी। दिस इज द रिसेंट स्टडी। आई होप मतलब आई एम श्योर कि आपको समझ आया होगा। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, आई विल रिप्लाई टू इट।